हेलो, ओम शांति। मैं हूँ चारू सोनी जी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्वस्तिक का मतलब क्या है। जैसे कोई भी काम करते हैं अच्छे या कोई भी काम शुभ काम में हम क्या करते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि स्वस्तिक का मतलब क्या है, क्यों बनाते हैं हम स्वस्तिक। तो स्वस्तिक है पूरा वर्ल्ड चक्र, जो पूरे 4 युग का एक कल्प बनता है। वो कल्प का 5,000 साल जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। स्वस्तिक का चित्र हम देखेंगे तो उससे ज़्यादा हमें पता चलेगा कि किस तरह से स्वस्तिक 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे ये देखते हैं हम, स्वस्तिक ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये है द्वापर सतयुग, ये है त्रेता युग, ये द्वापर युग और ये है कलयुग। तो ये चारों 4 युग है जो जो पूरा ये सृष्टि चक्र का ये 4 पार्ट है जिसको हम स्वस्तिक बोलते हैं। लेकिन ये सतयुग क्यों कहलाता है, ये त्रेता क्यों कहलाता है, द्वापर क्यों होता है, कलयुग कब आता है, तो ये सब जानकारी हम आज जानेंगे। ये सतयुग है जो गोल्डन एज भी इसको कहते हैं। यहाँ पे देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना खुद परमात्मा शिव आकर करते हैं। और यहाँ पे देवी देवता रहते हैं जिसमें कोई भगवान मतलब नहीं होते हैं, खुद ही संकल्प मात्र से दुनिया चलती है। ये सतयुग 1250 साल का है। इसी तरह ये त्रेता युग जहाँ पे राम सीता है उसका युग चलता है, तो इसको त्रेता युग बोलते हैं। और ये युग भी 1250 साल का है, ये युग भी 1250 साल का है, इसको द्वापर युग बोलते हैं। तो देखो ये हम देखें स्वस्तिक में तो ये कैसा है, देवी देवता मतलब देवी देवता है तो कैसे देने वाला है। इसी तरह हम देखते हैं तो इसका भी साइन कैसी है, ऐसी है, मतलब देने वाले देवता समान। तो इसके लिए ऐसा उसका साइन है, ऐसा सेब है। और ये दूसरा सेब ये ऐसे है त्रेता युग, जिसमें हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमारा आत्मा का जो गुण है थोड़ा कम हो जाता है। मतलब ये सतो प्रधान दुनिया है, इस यहाँ पे सतो हो जाती है, सतो गुणी। तो इससे थोड़े गुण कम हो जाते हैं, तो इसको त्रेता युग बोलते हैं। तो ये थोड़े नीचे उतरने वाली कला, हमारे गुण कम होते हैं उसका निशानी है। तीसरा है ये सेब ऐसे है जैसे हम कुछ मांग रहे हैं, कुछ द्वापर युग मतलब दो रास्ते, दो मतलब एक धर्म का एक अधर्म का। तो 2 रास्ते हुए, कोई धर्म में मानते हैं, कोई नहीं मानते, कोई भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानते। तो इसी तरह की द्वापर 2 रास्ते पे चलने वाला युग। यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति करना शुरू करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं करते। तो ये द्वापर युग है। और ये देखो इसका मतलब है इस तरह की साइन, जैसे हम मांगने वाले बनते हैं। मांगने वाले मतलब ऐसा नहीं कि किसी इंसान के पास कुछ मांगे, लेकिन भगवान से कुछ। भगवान कौन है, कुछ दुख हुआ तो हम बोलते हैं कि हमें दुख क्यों हुआ, हमें सुख चाहिए। तो ये सब मांगने वाला ये युग है। और ये है कलयुग। कलयुग यानी कलश कंकास, जो हम लड़ाई झगड़े करते हैं वो युग। तो ये पूरा ब्लैक कलर इसीलिए दिखाया है कि ब्लैक कलर मतलब पूरा अंधकार वाला युग, जहाँ पे ज्ञान ही नहीं है, बस अज्ञान ही फैला हुआ है। तो ये कलयुग है। कलयुग मतलब कल का युग, जिसमें इस तरह की साइन है। तो ये क्या है, इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा, मार पीटने की दुनिया। तो ये कलयुग है। और ये पूरा खत्म होने आता है तब यहाँ पे संगम युग कहलाता है। मतलब ये जो सतयुग है वो स्टार्ट होगा और कलयुग है उसका एंड होगा। तो इसके बीच का समय जो ये 100 साल का ही युग है, तो ये संगम युग कहलाता है। और ये युग में ही भगवान आते हैं, तो इस युग को संगम युग बोलते हैं। और ये संगम युग में भगवान आके हमें पूरा ज्ञान देते हैं कि क्या है धर्म, क्या है अधर्म, क्या हमें करना चाहिए, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। तो ये सब हमें सिखाते हैं। और हम भी सतयुग में जा सकते हैं। सतयुग में हमारी तरह इंसान ही है, रहते हैं वो सब इंसान ही, हम जैसे इंसान है वो भी इंसान है, लेकिन वो देवी देवता कहलाते हैं। क्यों देवी देवता और हम क्यों नॉर्मल इंसान? तो उसका मतलब है देवी मतलब देवात्मा, देवी गुण वाले जो सतो प्रधान में होते हैं। तो सतो प्रधान मतलब संकल्प मात्र से दुनिया चलती है। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि मैंने बोला
आपने सुना, ऐसा नहीं, जस्ट हमने एक सोच भी की तो वो काम हो जाता है। तो इस तरह की सोच संकल्प मात्र से दुनिया चलती है। तो इसके लिए ये देवी देवता धर्म कहलाता है। और वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो दुखी हो। एक एक घाट पे बकरी शेर सब पानी एक घाट पे पीते हैं। यहाँ पे ऐसे ये पशु जानवर जो होते हैं उसमें भी कोई दुश्मनावट या लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं होता। तो ये ऐसा सतो प्रधान युग है। और द्वापर है जहाँ राम सीता होते हैं तो वो थोड़े गुण हमारे कम हो जाते हैं, तो वो त्रेता युग कहलाता है। और उसके बाद द्वापर युग है और उसके बाद कलयुग है। तो ये चार युग को मिलाकर एक कल्प बनता है। और एक आपको वंडरफुल सीक्रेट बताऊं कि ये जो 5000 साल का सृष्टि चक्र है वो रिपीट होता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि हमें मोक्ष चाहिए, ये चाहिए, स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग नर्क सब यहाँ पे ही है। और हमें मोक्ष कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा जो है वो रिपीट चलता रहता है। जैसे सुबह होती है, बाद में शाम होती है, बाद में दोपहर होता है, बाद में शाम होती है, बाद में रात होती है। तो इसी तरह जैसे सीज़न भी हम देखें कि कभी विंटर सीज़न होती है, बाद में समर, बाद में मानसून। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये कोई सीज़न आती है तो हम बोलते हैं कि ये सीज़न क्यों आई, इसके बाद ये क्यों, इसके बाद ये क्यों। तो ये सब एक चक्र है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह चलता ही रहता है। तो ये वर्ल्ड साइकिल है जो 5000 साल की है। तो ये 5000 साल है जो पूरा एक चक्र लगाकर फिर से रिपीट होता है। तो पहले सतयुग, बाद में त्रेता युग, बाद में द्वापर युग, बाद में कलयुग और संगम युग, जो बहुत बेस्ट, जो डायमंड युग भी कहलाता है। क्योंकि कोई भी युग ऐसा नहीं है जहाँ पे भगवान हो, लेकिन यही युग है संगम युग, जहाँ पर भगवान खुद परमात्मा शिव आकर हमें बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और आकर ब्रह्मा जो है उनके शरीर का आधार लेके ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान देकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये ज्ञान लेकर हम भी देवी देवता बन सकते हैं। और दूसरा कि मैं बताऊँ कि जैसे द्वापर आता है तो धर्म और अधर्म ऐसा स्टार्टिंग हो जाता है। तो कई धर्म स्थापक भी वहाँ से ही आते हैं, क्योंकि जो सतयुग है और त्रेता युग है वो ये दो युग है, वो स्वर्ग है जहाँ पे कोई भगवान या धर्म स्थापक की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो इसी तरह की दुनिया है जहाँ जैसे हम पैराडाइज में ये रहते हैं कि कोई स्वर्ग में कैसी जन्नत है, इस तरह की दुनिया है सतयुग और त्रेता युग। लेकिन द्वापर जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत दुख स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि देखो हम भी इंसान है, जब बच्चा है इसको जब छोटा है तो उसके पेरेंट्स सब दे देते तो उसको पता नहीं चलता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब मिल जाता है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सब इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कैसे डिमांड करता है, तब उसको पता चलता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे इसको उससे ये मिलेगा, मुझे मांगना चाहिए। तो इस तरह से द्वापर में सब मांगना शुरू हो जाता है। तो धर्म स्थापक कई आते हैं। तो इससे पहला जो धर्म स्थापक आए इब्राहिम, जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और बाद में आए बौद्ध, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बाद में आए क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो इस तरह के धर्म स्थापक जो आए थे वो द्वापर से शुरू हुए। तो हम यहाँ से भक्ति मार्ग भी कह सकते हैं, भक्ति स्टार्ट हुई। तो इस तरह से ये पूरा वर्ल्ड साइकिल चलता रहता है। जब जैसे जैसे दुख ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो कलयुग में तो ज़्यादातर हम देखते ही हैं कि जैसे बहुत सारे दुख भी बढ़ते जाते हैं, धर्म स्थापक भी बढ़ते जाते हैं। और इस तरह से बहुत सारे धर्म स्थापक भी आ गए, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि धर्म स्थापक को ही हम भगवान मान लेते हैं कि ये तो धर्म स्थापक। हाँ, आप कोई भी धर्म स्थापक है उनकी सुनना कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो उनका सभी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस
वही इशारा होता है कि वो भगवान सिर्फ एक और एक ही है। हम तो धर्म स्थापन करते, लेकिन भगवान को हम भूल गए थे, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। जो भी धर्म स्थापक आए उसको ही हमने भगवान मान लिया और उसकी पूजा करने लगे और वही धर्म स्थापन हो गया। तो इस तरह से स्टार्टिंग वाला जो सतयुग में धर्म था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो भगवान खुद ने बनाया था, बाद में द्वापर से शुरू होता है धर्म स्थापकों थ्रू सब धर्म, तो अनेक धर्म हो गए हैं। अभी ये संगम युग चल रहा है, तो ये अभी इस टाइम पे भगवान आकर हमें ज्ञान देता। तो ये पूरा सृष्टि चक्र वर्ल्ड ड्रामा व्हील है जो पूरे 5000 साल का है, और इस तरह से पूरा 5000 साल का ये सृष्टि चक्र चलता है। तो इसको हम स्वस्तिक के रूप में देखते हैं, और हमें तो मालूम ही नहीं, बस सब लोग करते हैं स्वस्तिक, हम ही बना देते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि क्यों बना रहे हैं। तो आज हमने जान लिया कि क्या होता है स्वस्तिक। और इससे भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप आपके नज़दीकी एरिया में सेंटर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप जाकर और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ओम शांति।